तो हम लोग हेडिंग क्या दिए थे? सत्य कार्यवाद। ठीक है, तो सत्य कार्यवाद का मतलब क्या हो गया? एक कारण हो गया और एक कार्य हो गया। तो कार्य क्या होता है और फिर कारण क्या होता है, ये दोनों चीज़ों की पहचान करना है। तो जैसे हम लोग बार बार उदाहरण देते हैं, जैसे मान लें पकौड़ी जो है वो कार्य है, उसका कारण क्या है? बेसन, तेल, कढ़ाई। तो जिस पकौड़ी बनाने में जो जो चीज़ सहायक है या जो जो चीज़ से पकौड़ी बना है वो सब क्या है? कारण है। जैसे घड़ा, घड़ा क्या है? कार्य है। उसका कारण क्या क्या होगा? मिट्टी, पानी, कुम्हार, चक्का और कुछ क्या होगा? आग भी पकाता है, उसमें भी हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सत्य कार्यवाद क्या है? सत्य कार्यवाद क्या है? तो सत्य कार्यवाद कहता है, सांख्य दर्शन में सत्य कार्यवाद का अर्थ होता है कि कार्य कारण में पहले से ही विद्यमान होता है। ये लाइन याद रखिएगा, कार्य कारण में पहले से विद्यमान होता है, अर्थात कार्य का भाव, भाव मतलब होना और अभाव मतलब नहीं होना। तो कार्य का भाव कारण में पहले से होना, कारण में कार्य का भाव होना ही क्या है? सत्य कार्यवाद। समझे इसका मतलब? समझे, भाव मतलब होना। वही बात को मैंने लिखा कि कारण में कार्य का भाव होना सत्य कार्यवाद कहलाता है। अर्थात कार्य जो है पहले से कारण में विद्यमान होता है। ये किसका कहना है? सांख्यों का, सांख्य अनुयायियों का कहना है, कपिल मुनि का कहना है। ठीक है, इसीलिए सत्य कार्यवाद को मानता है ना कि जो कार्य है वो कारण में पहले से विद्यमान होता है। जैसे एक तिल है, क्या है? तिल। तिल से क्या निकलता है? तेल। तो तेल यहाँ पे क्या होगा? कार्य। उसका कारण क्या होगा? तिल। तो तिल में तेल है ना, आखिर तिल में पहले से तेल होता है तभी तो तेल निकलता है। जी नहीं समझ पा रहे आप लोग? समझिएगा, जैसे पहले समझने के बाद दो लिखना, दो बाद में लिखना इसको। तिल, यहाँ पे तिल में तेल होता है ना, तेल यहाँ पे क्या है? कार्य है ना। तो तिल में तेल पहले से विद्यमान है। इस बात को प्रूफ हो रहा है इस बात से, तभी तो तिल से तेल निकलता है। अगर तिल में तेल नहीं होता, क्या तिल से कभी आग निकल सकता है? नहीं निकल सकता, नहीं ना निकल सकता है। तिल में आग, तिल से पानी निकल सकता नहीं। तिल में पहले से तेल होता है, सरसों का जो दाना है उसमें पहले से तेल होता है तभी तेल निकलता है। इसीलिए कहा जाता है कार्य जो है वो कारण में पहले से विद्यमान है। इसी को क्या कहा गया? सत्य कार्यवाद। बोलेंगे नहीं ना? चलो तुम बोलो, लाइन बोलो, बोलो यही लाइन बोलो। जिसमें कार्य के पीछे कारण पहले से विद्यमान रहता है, कार्य में कारण पहले से विद्यमान रहता है। कार्य में कारण बोल रही, उल्टा बोल रही। कार्य कारण में पहले से विद्यमान, कार्य में कारण पहले से विद्यमान। देखो देखो कोई बात नहीं, कौन किस में विद्यमान होता है ये कंफ्यूजन, उल्टा पुल्टा नहीं बोल देना। ठीक है, अब ये एक बार बोलती है कारण में कार्य विद्यमान होना और कार्य में कारण का विद्यमान होना। तो एक पहले काम करो, पहले एक चीज याद रखना, उल्टा बोल दे रहे, कभी उल्टा बोल रहे कभी सीधा बोल रहे। अच्छा एक बार थोड़ा के धीरे से बोलना। कार्य में कारण पहले से, कार्य कारण में पहले से विद्यमान होता है। कार्य कारण पहले से विद्यमान, कार्य कारण पहले से विद्यमान होता है। कार्य जो है हाँ, उसमें कारण पहले से विद्यमान होता है। कार्य उसमें कारण, उल्टा बोले ऐसे बोले। देखो कौन किस में विद्यमान होता है यही दिखाना। कार्य हाँ, कारण पहले से विद्यमान, कार्य कारण में बोलो, मैं नहीं बोल पा रही इसलिए सारा सेंटेंस क्या लग रहा है? कारण में कार्य रहता है, यही बात। सर कार्य में कि कारण में कार्य पहले से
रहता है। क्लियर हुआ? उल्टा नहीं करना, कार्य में कारण गलत है, सत्य कार्यवाद क्या है? कारण में कार्य का विद्यमान रहना ही क्या कहलाता है? सत्य कार्यवाद। कंफ्यूज है? देखो अब उदाहरण स्पष्ट करने के लिए बताओ, तिल में तेल होता है या तेल में तिल होता है? तिल में तेल होता है ना, तो तिल यहाँ पे कारण है कि कार्य है? तिल यहाँ क्या है? कारण है, तो कारण में न कार्य विद्यमान रहेगा जी। तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं, कार्य कारण में पहले से विद्यमान, कार्य कारण में पहले से अब एक ही बात है, लेकिन ये उल्टा बोल रहे थे। कार्य में कारण विद्यमान कर दे रहे हैं, कार्य कारण पहले से विद्यमान रहता है, दोनों को विद्यमान, किसमें कौन विद्यमान पता नहीं चल रहा है। समझ रहे हैं ना? तो यही क्या है सत्य कार्यवाद। ये बात कंफ्यूजन है, ये गड़बड़ाना नहीं। जैसे देखिए घड़ा, देखिए समझिएगा, समझ एक उदाहरण दिए पहले, कौन सा उदाहरण? घड़ा, घड़ा वाला उदाहरण दिए, तेल वाला उदाहरण दिए कि यहाँ तिल जो है वो क्या है? कारण है, और तेल क्या है? कार्य। तो कार्य है तेल, और तो तेल जो है वो तिल में पहले से रहता है तभी। अच्छा, कारण से कार्य बनता है ना, कि कार्य से कारण बनता है? कारण से कार्य बनता है, तो इसका मतलब कारण में पहले से कार्य होता है मौजूद, तभी कार्य बन पाता है, अन्यथा नहीं बनता। अच्छा, मैदा में पकौड़ी पहले से रहता है, नहीं समझे? मैदा नहीं, बेसन हो, बेसन हो गया यहाँ कारण, और पकौड़ी क्या हो गया? क्या हो गया? तुम लोग खाने में बन कर रहा क्या तुम लोग? है कैसे मैदा भी पकौड़ी बना सकते हैं, वो तो उसको पक्के से पक जाएगा, आटा का भी पकौड़ी बन जाएगा, कैसे नहीं बनेगा? लेकिन खाना दूसरे टाइप से लगेगा। क्या 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 बोले? क्या बीच में? बीज दाना, हाँ बीज, हाँ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, कहीं से चोरी भी करके बता रही है ना? जैसे एक छोटा सा बीज है ना, मतलब आप बताइए, बीज वृक्ष कारण है, कार्य है, और उसका कारण क्या है? बीज। तो वो जो छोटा सा बीज है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और उदाहरण है, ठीक है? तो ये आपका क्या है? एक छोटा सा क्या है? एक बीज है, ठीक है? ऐसे करके बीज बना देते हैं, ठीक है? ये बीज है, इस बीज में एक इतना बड़ा वृक्ष क्या होता है? पहले से विद्यमान होता है। ये क्या है? कारण है। क्या है ये? कारण है। और ये जो वृक्ष बनेगा आपका, वृक्ष कैसे बना देंगे? ठीक है, करो ना, चलिए ये वृक्ष हो गया, ठीक है? ये वृक्ष है, तो ये वृक्ष किससे निकला? बीज से। तो ये क्या वृक्ष क्या हो गया आपका? कार्य हो गया, और ये क्या हो गया? कारण। तो ये सत्य कार्यवाद क्या कहता है कि कार्य जो है पहले से कारण में होता है, तभी कारण से कार्य बनता है। कौन किससे बनता है? कारण से कार्य बनता है अथवा कार्य से कारण बनता है? ऐसा दोनों भी नहीं हो सकता। जैसे मान लो अंडा, मुर्गी, अंडा मुर्गी, देखो अंडा हो गया, मुर्गी हो गया। तो अंडा जो है, अंडा से कौन निकलेगा? मुर्गी। तो मुर्गी यहाँ पे क्या हो गया? कारण। कार्य क्या हो गया? अब इस ये जो अंडा देगी तो उसका कारण कौन हो जाएगा? मुर्गी। कार्य क्या हो जाएगा? तो ये तो दोनों हो जाएगा ना, प्रकृति विकृति दोनों हो जाएगा ना जी। वो कार्य भी है और कारण भी है। कार्य मतलब किसी से उत्पन्न होता है, और कारण किसी को उत्पन्न करता है। आप बताए थे ना, प्रकृति विकृति बताया था ना, वो केवल उत्पन्न करे तो केवल मूल प्रकृति हो सकती है, मूल प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं होती है ना। समझ रहे ना? तो ये समझिएगा। तो इस सत्य कार्यवाद क्या है कि जो कार्य है वो कारण में पहले से विद्यमान होता है। क्लियर हुआ? मुर्गी वाला अंडा वाला एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, वो भी दे सकते हैं। हाँ, तो वो वाला दे सकते हैं, लेकिन ये वृक्ष वाला ज्यादा है, ये भी है, तिल वाला भी ज्यादा है। घड़ा, ये क्या हो गया आपका?
ये हो गया आपका मिट्टी। चलो मान लो ये मिट्टी हो गया, ये मिट्टी हो गया, और ये क्या हो गया? घड़ा। घड़ा कैसे बनाते हैं जी? क्या है कि नहीं? अब ये घड़ा बना किससे बना? मिट्टी से बना। मिट्टी में घड़ा पहले से होता है, समझे? मिट्टी में घड़ा पहले से होता है। मिट्टी में घड़ा पहले से विद्यमान होता है। घड़ा क्या है? कार्य का। और मिट्टी क्या है? कारण। देखिए घड़ा जो है मिट्टी में पहले से विद्यमान होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही, वो अलग बात है। समझ रहे हैं? वो दिखाई नहीं दे रही है, अलग बात है। लेकिन इस मिट्टी में घड़ा पहले से होता है, तभी वो घड़ा बना पाता है। समझ रहे? वो घड़ा पहले से विद्यमान है मिट्टी में, तभी वो बना पा रहा है। जैसे तिल है आपका, ये तिल है, और तिल में पहले से तिल होता है, वो ये प्रत्यक्ष। अच्छा, तिल में पहले से तिल होता है, तभी ना निकलता है जी। समझ रहे कि नहीं? उसी प्रकार मिट्टी में भी घड़ा पहले से होता है। क्लियर है क्या? समझ रहे कि नहीं? तभी वो उससे निकल पा रहा है। तो सत्कार्यवाद क्या है? कारण में कार्य का भाव। भाव मतलब कुछ चीज का होना होता है। जैसे तुम्हारा यहाँ भाव है या अभाव है? तुम्हारा इस क्लास में भाव है या अभाव है? भाव, ठीक है। भाव मतलब उपस्थित होना, कोई चीज का होना। और अभाव मतलब माही का यहाँ भाव है या अभाव? आया ही नहीं है। रांची गई है? कल तो गई थी, भाग गया मंडल गई थी। तो आप लोग को भी समय मिलता है, आइए संडे को। मैं तो जाता हूँ प्रत्येक दिन, करते संडे को मैसेज आता है ग्रुप में, आप लोग मैसेज चला जाएगा। तो देखिए कार्य का क्या होना? भाव होना। और कारण का क्या होना? अभाव होना। ठीक है, कारण का क्या रहेगा? अभाव। नहीं, कार्य का भाव होता है किसमें? कारण। यही क्या कहलाता है? सत्कार्यवाद। क्लियर हुआ? तो क्या लिखेंगे सत्कार्यवाद में? सत्कार्यवाद में लिखेंगे कि यह कार्य शांत दर्शन का ये कार्य कारण सिद्धांत। सत्कार्यवाद का अर्थ होता है कि कारण में कार्य का पहले से विद्यमान होना। इसी लाइन को अलग अलग तरीके से, कारण में कार्य का भाव होना, अर्थात जितने भी कारण होते हैं उस कारण में कार्य पहले से मौजूद रहते हैं। बात एक ही बात है, लेकिन किस तरीके से बोले, उसी को क्या कहते हैं? सत्कार्यवाद कहते हैं। जैसे तिल, और तिल से तेल का निकलना। तिल यहाँ पे कारण है, तेल यहाँ पे कार्य है। इससे साबित हो रहा है कि तिल में पहले से तेल मौजूद है, तभी वो तिल से तेल बन पा रहा है। समझ रहे हैं? अर्थात कारण यहाँ तिल है और कार्य यहाँ तेल है। अर्थात तिल, जैसे तिल में तेल होता है, तो तेल यहाँ पे कार्य है, तो कारण उससे सिद्ध हो रहा है कि कार्य जो है कारण में पहले से विद्यमान होता है। एक उदाहरण दे देंगे। दूसरा उदाहरण कौन सा देंगे? वृक्ष लेंगे, उसको चित्र भी छाप देंगे। छोटा सा चित्र बना देना कि छोटा सा बीज होता है, बीज से क्या बनता है? वृक्ष बनता है। तो बीज यहाँ क्या है? कारण है, और वृक्ष निकल रहा वहाँ क्या है? वो कार्य है। अर्थात बीज में पहले से वृक्ष होता है, और कितना बड़ा वृक्ष होता है? बहुत विशाल होता है। क्या? तभी तो उत्पन्न होता है। और जिस पेड़ का वृक्ष होता है ना, जिस वृक्ष का बीज होता है वही चीज निकलता है, क्योंकि वो उसी का कारण है। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए अमरूद का बीज है, तो उससे क्या कभी सेब का भी वृक्ष निकल सकता है? अर्थात वो जिसका कारण है उसी को उत्पन्न कर सकता है। वो उसमें अमरूद का ही वो कारण है, तो अमरूद के वृक्ष को ही जन्म दे सकता है। अमरूद का बीज का वो किसको उत्पन्न कर सकता है? केवल अमरूद को ही उत्पन्न कर सकता है। समझे? तो इसलिए ये बात होती है। क्लियर हुआ? दो उदाहरण देंगे। तीसरा उदाहरण कौन सा देंगे? घड़ा और मिट्टी। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी से
घड़ा बनना। तो यहाँ मिट्टी क्या है? कारण है, और घड़ा क्या है? कार्य है। अर्थात मिट्टी में पहले से घड़ा विद्यमान होता है, घड़ा का भाव होता है, इसीलिए मिट्टी से घड़ा बन पाता है। अर्थात घड़ा यहाँ पे क्या है? कार्य है, और मिट्टी क्या है? यहाँ पे कारण है। क्लियर हुआ? बोलिए, ये चीज समझ में आ गई? तो ये आपका सत्कार्यवाद होता क्या है, परिभाषा आपको समझ में आ गई। तो ये जो 5 बताया है वो सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए, सुनिए, ये 5 तर्क जो दिया गया है, 5 अव्यय जो बताए गए हैं, ये सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए बताए गए हैं कि कारण में कार्य का पहले से भाव होता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए 5 तर्क हैं। 1 2 3 4 5, ये पांचों को समझा देंगे। इन पांचों से प्रूफ हो जाएगा, इससे भी प्रूफ होगा, इससे भी प्रूफ हो जाएगा, इससे भी प्रूफ होगा, इससे भी और इससे भी। इसके पांचों से ये साबित हो जाता है कि कारण में पहले से कार्य विद्यमान होता है, पहले से कारण में कार्य होता है। गुस्सा कहाँ से निकलता है? गुस्सा कहाँ से निकलता है? शरीर से। तो हमारे अंदर गुस्सा क्या है? क्रोध पहले से अंदर में है, तो क्रोध का कारण क्या हो गया? मैं हो गया ना, ठीक है, और वो निकलता है तो हमारे अंदर पहले से है ना। जैसे रस हम लोग पढ़ाए थे, रस क्या है? पहले से हमारे अंदर विद्यमान होता है। किस रूप में? अस्थाई रूप में, अस्थाई भाव के रूप में। जब वही अस्थाई भाव क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। यही ना बता रहा था, रस को देख मतलब ये भूल गई है सब। रस पहले से विद्यमान होता है ना जी, तो रस यहाँ कार्य है और उसका कारण मैं हूँ। तो हमारे अंदर पहले से रस है, तभी वो उत्पन्न हो पा रहा है। मैं समझ रहा हूं? तो कारण मैं हूँ ना, कार्य क्या हो गया? वो रस हो गया। रस मतलब प्रेम हो रहा, श्रृंगार रस हो, चाहे क्रोध रस हो, या भय रस हो, भयानक रस हो, जो भी है, ठीक है, शांत हो, रौद्र हो, करुण हो, हास्य हो। तो हंसने का जो वो हंसना जो है अस्थाई भाव रूप में हमारे अंदर क्या होता है? विद्यमान होता है। फिर वो क्या प्रकट होता है, उसी को रस कहते हैं। जब अस्थाई भाव व्यक्त हो जाता है क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि कारण में पहले से कार्य का विद्यमान होना, तो वही कारण में कार्य पहले से विद्यमान है, इस बात को सिद्ध करने के लिए पूरा है ना, इस पूरा है ना, हाँ पूरा यार है ना। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए, इस बात को सिद्ध करने के लिए 5 तर्क दिया है। इस 5 तर्क को याद रखना है ना जी। चलिए 5 को याद रखें। ऐसे को श्लोक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, और फिर यहाँ एक एक करके 5 का नाम ले सकते हैं। पहले श्लोक याद रखें, है ना। तो क्या है ये? अशुद्ध कारण, देखो यहाँ का बदला हो गया, अशुद्ध कारण यहाँ का बदला हो गया, जहाँ हम समझे से उपादान करना, ठीक है, उपादान करना, सर्वसंभवा, ठीक है, सर्वसंभवा, सर्वसंभवा भाव, ठीक। उसके बाद सत्य से सत्य कारण, उसके बाद कारण भाव। ये 5 से क्या क्या कहलाता है? सत्कार्य। क्लियर है? तो इसके ऊपर मैं कुछ लिख दीजिए सब कोई। चलो गाओ इसको, पढ़ो इसको, पढ़ो सब कोई। असद कारण उपादान करना, सर्वसंभवा भावात्, सत्य से सत्य कारण। चलिए गाइए। उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् सत्य सत्य कारणात् कारण भावात्। फिर से बोलिए। अशुद्ध कारण उपादान ग्रहणात् सत्य से सत्य कारणात् कारण भावात्। देखिए ऊपर में जो श्लोक लिखा हुआ है, वहाँ पे ऊपर में जो श्लोक लिखा हुआ है उसी को देखिए आप लोग, उसी को पढ़। अश्रद्ध कारणात् उपादान करणात् सर्वसंभवा भवात्, शक्ति से सत्य कारणात् कारण भवाच्च सत्कार्यम, ऐसे इंड होगा, ठीक है, समझे। तो ये हो गया, ये हो गया सत्कार। ये इसको याद रखिए, 5 को फिर समझाएंगे। ये 5 तर्क याद रख लीजिए इसको।
अशब्द कारणात् उपादानकारणात् सर्वसंभवात् षट्कस्य कारणात् कारणभावात्। कारण ये वाला याद रखिए, उसको यही किसी को तोड़ के अलग लिख लेना, समझे? ये वाला जो है इसी को तोड़ के अलग लिख लेना, हो जाएगा? तो इसको कंठस्थ कीजिए। अशब्द कारणात् उपादानकारणात् सर्वसंभवात् षट्कस्य कारणात् कारणभावात् च संस्कारः। ऐसे करके इसको पढ़ना है। अशब्द कारणात् उपादानकारणात् सर्वसंभवात् षट्कस्य कारणात् कारणभावात् च संस्कारः। अशब्द कारणात् उपादानकारणात् सर्वसंभवात् षट्कस्य कारणात् कारणभावात् च संस्कारः। समझ रहे? कारण भवाच बोल देना, ठीक है? तो भवाच जो ता का चा हो जाता है, अस्तो अस्तुनास्तु से पढ़े सिंपल सूत्र है। हां, तो देखो इधर ता का क्या हो जाता है? चा हो जाता है, बाद में चा वर्ग रहने पर। तो ता के बाद क्या था? चा था, इसलिए ता हो गया, ठीक है? चा हो गया। इसको क्या कहते हैं? सत्कार। जैसे कितने लोग याद है? अशब्द कारणात् उपादानकारणात् सर्वसंभवात् षट्कस्य कारणात् कारणभावात् च संस्कारः। बार बार इसको बोलते रहना। ये सीधा पता है नेट में ये वाला ना सीधा पूछ जाता है नेट में सत्कारवाद क्या है ना? सत्कारवाद के लिए कौन सा अवयव है? तो दो दे देगा, दो गलत दे देगा। तो ए बी सेलेक्ट करेंगे, बी सी सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, कभी कभी क्रम पूछ देता है, पूछ देगा कि उसमें पांचों का क्रम क्या है, ठीक है? तो ऐसे पांचों को सजा देना है। बोल देगा इनमें से कौन सा? देखो कभी कभी लिख देगा सद कारणात्, ध्यान से देखो असद कारणात् ऑप्शन में क्या दे देगा? सद कारणात्। और कभी कभी क्या करेगा? ऐसे कर देगा, हाँ यहाँ एक टैप कर देगा, तो ये गलत हो जाएगा ना, यहाँ एक काम हो जाता है। देखो अभाव, इसको बताएंगे ना, तोड़ के बताएंगे क्या होता है इसको, ठीक? सर्वसंभव जो अभावात होगा, ठीक है? यहाँ सर्वसंभवाभावात, ठीक है? सर्वसंभव जोड़ अभावात, इसका संधि भी शुरू होगा। उसके बाद षट्कस्य शक्य कारण भवात्, यहाँ एक आकार दे देगा, इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से लिखना, ठीक है? कारण भवात्, तो कारण भवात् तो क्या है? कारण जोड़ अभवात्। अभी क्या है? कारण भवात्, लेकिन क्या है? कारण अगर यहाँ एक आकार देगा तो कारण जोड़ अभवात् हो जाएगा, तो मीनिंग से हो जाएगा ना। तो कहीं भी ऑप्शन को गलत कर सकते, समझ रहे? इसलिए अशब्द यहाँ देगा सब कारणात् को ऑलरेडी गलत है। तो क्या है? अशब्द कारणात् उपादानकारणात् सर्वसंभवात् षट्कस्य कारणात् कारणभावात् च संस्कारः। क्लियर है? बोलिए, ये 5 तक के लिए याद रखेंगे। षट्कार्यवाद क्या है समझ में आया? हाँ, षट्कार्यवाद क्या है समझ में आ गया? चलो बंद कर दो इसको। षट्कार्यवाद आप बंद कर देंगे। हाँ इसको बंद